आरव सपनों का चिकित्सक भाग 1। सूरज की पहली किरणें गांव के धूल भरे रास्तों पर फैली, तंगमंजिले घरों और फटी मिट्टी की दीवारों पर सुनहरी लकीरें बनाती हुई। गांव के किनारे एक छोटे संकरे घर में रहता था आरव, 12 साल का लड़का, जिसकी आंखें अपने उम्र से बड़ी और दिल अपने बोझ से छोटा था। हर सुबह जब गांव अभी जागता नहीं था, आरव फर्श पर बैठता, अपनी पीठ ठंडी दीवार से टिकाकर, और एक पुराना नोटबुक खोलता। उसमें स्टेथोस्कोप की स्केच, हृदय और फेफड़ों के चित्र और कांपती हुई हस्तलिपि में छोटे छोटे नोट्स होते। एक दिन मैं जिंदगी बचाऊंगा, वह खुद से फुसफुसाता, अपने छोटे हाथ की उंगली से दिल का चित्र बनाते हुए। आरव के पिता श्री मेहरा किसान थे। उनके हाथ सालों की मेहनत से खुरदरे और फटे हुए थे, और कपड़े हमेशा मिट्टी की खुशबू लिए रहते थे। उसकी माँ सुमन पड़ोस के घरों में मेहनत करती, ताकि अतिरिक्त आमदनी हो। उनके पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन उनके सपने थे आरव के लिए। पढ़ाई अच्छे से करना बेटा, उसकी माँ शाम को कहती, थके हाथों से पुराने साड़ी का किनारा पोंछते हुए। डॉक्टर, ये अच्छा सपना है, लेकिन सपने महंगे होते हैं आरव। लेकिन आरव उनके चेतावनी से कभी हारा नहीं। वह कच्ची पेट्रोल की लाइट के नीचे पढ़ाई करता, कभी कभी किताबों पर सिर रखकर सो जाता और फिर उठकर पढ़ाई जारी रखता। पहला दिल टूटना। जब आरव 15 साल का था, किस्मत ने उसे कठोर परीक्षा दी। एक शाम उसके पिता खेत से लौटे, पीले पड़ते हुए और सीने को दबाए। पापा, क्या हुआ? आरव ने हड़कंप में पूछा। श्री मेहरा ने कमजोर मुस्कान दी। कुछ नहीं बेटा, बस थक गए हैं। लेकिन रात तक उनकी हालत बिगड़ गई। गांव में कोई असली अस्पताल नहीं था, सिर्फ एक छोटी क्लिनिक थी, जहां कम प्रशिक्षित कर्मचारी थे। आरव ने पड़ोसियों से शहर के अस्पताल के लिए वाहन की व्यवस्था करने को कहा, लेकिन खर्च बहुत अधिक था। आरव ने अपने पिता का हाथ पकड़ा, जैसे ही उनकी जिंदगी धीरे धीरे चली गई। उनके पिता के आखिरी शब्द मुश्किल से सुनाई दिए, मजबूत रहो आरव, अपना सपना पूरा करना। जब उनके आंखों का उजाला फीका पड़ गया, आरव के अंदर कुछ टूट गया। उस रात अपने शोक की खामोशी में आरव ने वादा किया, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगा। मैं किसी को भी असहाय नहीं मरने दूंगा जैसे आपको मरते देखा। संघर्ष के साल। उस दिन के बाद जीवन और भारी हो गया। उसकी माँ अक्सर बीमार रहती, और आरव को उनकी दवा और अपनी किताबों के लिए काम करना पड़ता। वह सुबह चाय की दुकान में काम करता, पड़ोसियों के लिए काम करता और देर रात घर लौटकर पढ़ाई करता। साथी छात्र उसका मजाक उड़ाते, आरव डॉक्टर, तुम सपने देखो। वह चुपचाप मुस्कुराता, होठ दबाता और खुद से कहता, मैं सफेद कोट पहनूंगा, देख लेना। गांव उसके चारों ओर सामान्य जीवन जीता रहा, लेकिन आरव के अंदर तूफान मच रहा था, जो एक वादे और सपनों के बोझ को लेकर चलता था। उम्मीद की किरण। एक दिन शहर से एक पत्र आया। आरव ने महीनों पहले स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, और अपनी रोजमर्रा की परेशानी में लगभग भूल गया था। हाथ कांपते हुए उसने पत्र खोला। बधाई हो आरव मेहरा, आपको पूर्ण मेडिकल स्कॉलरशिप के लिए चुना गया है। वह जमीन पर बैठ गया, आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। यह अवास्तविक लग रहा था, जैसे वर्षों के तूफान के बाद सूरज की किरण फूट रही हो।
वह पल एक मोड़ बन गया। अंधेरे में एक नाजुक उम्मीद चमक उठी। शहर का जीवन, नई लड़ाई। शहर में मेडिकल स्कूल जाना, जैसे किसी नए दुनिया में कदम रखना। सब कुछ बड़ा, तेज और भारी था। आरव को न केवल पढ़ाई बल्कि जीवन की लड़ाई से जूझना पड़ा। वह 3 अन्य लड़कों के साथ एक छोटा कमरा साझा करता था। वे हंसते, मजाक करते और कभी-कभी प्रतिस्पर्धा भी करते, जिससे आरव को याद आता कि वह कितनी दूर आया है और अभी भी कितनी दूर जाना है। पाठ्य पुस्तकें मोटी और भारी थी, शब्द जैसे मजाक में नाच रहे हों। आरव दिन रात पढ़ाई करता, कई बार खाना छोड़ देता और नींद भूल जाता। वह अपने पिता के शब्द याद करता, उस काली रात में किया गया वादा, और उस स्मृति में उसे शक्ति मिलती।